ने इसराइलियों को 40 साल तक जंगल में क्यों चलाया, उसका पहला रीजन यह है कि कहीं लड़ाई को देखकर क्या लिखा है, ये लोग लड़ाई देखे तब अगर इस्राएली लोग लड़ाई देखें तो पछता करके वापस मिस्र में ना लौट जाएं, ये लिखा है ना। कुल मिलाकर इसलिए कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएली प्रजा पीछे मुड़कर मिस्र देश में लौट जाए। इससे भला होगा आपका, गुलामी के देश में चले जाओगे, बर्बादी के देश में चले जाओगे, अंधकार में चले जाओगे, तकलीफों में फिर पड़ोगे, गुलामी की दशा में चले जाओगे, बंधुआई में चले जाओगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, कुछ परसेंट देकर आपको और सिखाता रहना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए नाश हो जाओ, और वो चाहता है कि आप हमेशा के लिए आजाद हो जाओ, हमेशा के लिए आबाद हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर थोड़ा क्या करता है, धीरे धीरे करके। भाई रोड को देखना, कहीं पर एकदम सीधा रोड मिलेगा? नहीं मिलेगा, टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, कहीं पे लिखा है ना आगे खतरनाक मोड़ है। क्या है? खतरनाक मोड़ है। जीवन भी वैसा ही है या नहीं है? और हम जीवन की यात्रा में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहला कारण यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे पीछे मुड़कर मिस्र देश में लौट जाएं। निर्गमन 13-17-18 पद हमने पढ़ लिया, अब पढ़ो। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। क्या करके? चक्कर खिलाकर, है ना। आप चक्कर खा रहे तो याद रखना कि ये चक्कर क्यों आ रहा है। ये वाला चक्कर अलग है, शारीरिक चक्कर अलग है, लेकिन परमेश्वर उनको रास्ता वाला चक्कर खिलाकर क्या किया? लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से हाँ, जो लॉन्ग कट है, लाल समुद्र के रास्ते से लेकर के गया, और इसराइली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और इसराइली पांति बांधे हुए मिस्र देश से क्या हो गए? निकल गए। अगर छोटा रास्ता से लेके जाता, छोटा रास्ता में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता, तो आपको क्या लगता है, अरे रास्ता तो हम लोग छोटा रास्ता में यहाँ से मिस्र लौट जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, तुरंत लौट जाएंगे, गुलामी की दशा में आ जाएंगे वापस। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग वापस मुड़ करके चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियों का अलाउ करता है और ऐसा लॉन्ग कट लेकर जाता है, ताकि आप भी पीछे लौट कर न जाएं। पीछे लौटने से हानि किसकी होगी? खुद की होगी। तो परमेश्वर भला चाहता है कि बुरा चाहता है? भला चाहता है। तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। गलती हम में है या परमेश्वर में? हम में है। तो जब वो लेट कर रहा है तो इसका कुछ रीजन है या नहीं है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चंगाई करके क्या नहीं होना चाहिए? चिल्लाना नहीं चाहिए। प्रभु तेरी मर्जी, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मार तो नहीं डालेगा, उसने कह दिया है, जो मर भी जाए फिर भी मैं उसे अनंत काल तक क्या करूंगा? जीवित रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, वे लज्जित नहीं होगा, और वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन, आमीन। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों से गुजार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, ऐसी वाली बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहला रीजन समझ में आ गया। परमेश्वर ने इसराइलियों को 40 साल तक क्यों चलाया जंगल में? इसका मुख्य कारण यह है, पहली बात कि वापस मुड़कर संसार में न चले जाए। आमीन, आमीन। अगर आपके लिए देर कर रहा है, तो आज के इस वचन से आपको समझने की आवश्यकता है, इस वचन से आपको समझने की आवश्यकता है। चंगाई कुछ पल की है, आप चंगाई पाकर दोबारा बीमार नहीं होगे, कोई गारंटी नहीं है या नहीं है। लेकिन उद्धार पाकर अगर आप स्वर्ग जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई सारे सेवक जैसे कि एलीशा, जो बहुत जबरदस्त भविष्यवक्ता था, अंतिम में पांव का रोग उसको हो गया और उस रोग के कारण वो मरा। तो क्या स्वर्ग नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। आमीन, आमीन। तो ये परिमाण नहीं है। कई बार हम शारीरिक चंगाई को जांचते हैं, चंगाई तो नहीं मिल रहा है तो हम क्यों जाओ उसके पास में? अरे जीवन बचाने के लिए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई उल्टा पुल्टा खाओगे इधर, इनडाइजेस्ट तो हो ही जाएगा। हम कुछ भी उठपटांग इधर उधर डाले करेंगे, जैसा क्या करता है वो, क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज में हम डाल देते हैं ना, ये पत्थर पेरने वाला वो थोड़ी ना है, क्या बोलते हैं उसको, क्रेशर मशीन, जो कैसा भी पत्थर को डाल दो और हड़ करके क्या करेगा, उसको पीस डालेगा, फोड़ डालेगा और
उसका चूरा अलग निकालेगा। ऐसा आपका बॉडी बना है क्या? नहीं बना है। एक ही तो द्वार है भैया, है ना, एक तरफ जाता है दूसरी तरफ निकल जाता है, कुछ और है क्या अलग इधर इधर? नहीं है। नहीं है ना। नहीं। तो इसीलिए उसके जैसा नहीं करना है कि वहां पर 4-5 द्वार है ना, एक तो गिट्टी निकालता है, एक और डस्ट निकालता है, एक और क्या निकालता है इस रीति से, है ना, चूरा बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, बजरी, सबका अलग अलग निकालता है कि निकालता है? निकालता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है भैया, यहाँ ऐसा नहीं है। जो कुछ हम खाते हैं वो मल द्वार से बाहर हो जाता है। तो समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर अगर ऐसी परिस्थिति से गुजार रहा है तो हमें यह निराश होकर मायूस होकर लौट जाने की आवश्यकता नहीं है, या बैठ जाने थक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू उस पर बने रहें। आगे हम जाएंगे। व्यस्त विवरण 8 अध्याय उसका 2 पद। व्यस्त विवरण 8 अध्याय उसका 2 पद। परमेश्वर अभी तक उनको जैसा देखना चाहता था वैसा उन लोग नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने एक और तरीका अपनाया, एक और फार्मूला अपनाया। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर, और याद रख कि तेरा परमेश्वर परमेश्वर यहोवा यहोवा 40 वर्षों में तुझे इन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से, हाँ, सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। कि इसलिए तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। इसका मतलब क्या था? वो इस्राएली प्रजा क्या थी? कठोर थी। इसीलिए तो वो परमेश्वर ने क्या कर दिया, 40 साल तक सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए उनको घुमाया ताकि उनको क्या बनाए? नम्र बनाए। और नम्र लोग किसके अधिकारी होंगे? परमेश्वर के अधिकारी। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परमेश्वर के अधिकारी होंगे। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम माने परमेश्वर के अधिकारी। बोलने से परमेश्वर ने अधिकारी बनाया, इसलिए परमेश्वर के अधिकारी। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। गीत गाते फिर भी नहीं जानते हो कौन सा गीत? पृथ्वी के अधिकारी होंगे नम्र लोग। इसीलिए परमेश्वर आपको पृथ्वी का अधिकारी बना देने के लिए क्या करता है? आपको नम्र बनाने के लिए ऐसे सिचुएशन से गुजारता है। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, कल नहीं मिला कोई बात नहीं, परसों नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जब इनके लिए ऐसा काम किया, 40 साल तक भी ऐसे उनको घुमा करके जब इनके लिए बड़े बड़े काम किए, लाल सागर 2 भाग कर दिया, बीच बीच चमत्कार कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा। चमत्कार भी कर रहा था, उनको नम्र